राजा विक्रमादित्य। अद्भुत घटनाएं और जीवन की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी के सिंहासन पर एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक राजा विक्रमादित्य विराजमान थे। वह साहस, त्याग और ज्ञान के प्रतीक थे। अपनी बुद्धिमानी और चमत्कारी घटनाओं के कारण वह लोगों के बीच एक किंवदंती बन गए। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जो एक ओर अद्भुत थीं और दूसरी ओर शिक्षाप्रद। विक्रमादित्य का राज्य और उनका चरित्र। राजा विक्रमादित्य का राज्य शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। प्रजा का सुख ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। वह प्रतिदिन प्रजा की शिकायतें सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान करते। उनकी न्यायप्रियता के कारण वह देवताओं के भी प्रिय थे। लेकिन विक्रमादित्य का जीवन केवल शासन तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में कई ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई जो उन्हें एक अद्वितीय शासक बनाती हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य के पास एक योगी आया और उसने कहा, हे महाराज, यदि आप सचमुच साहसी हैं तो आपके लिए एक कार्य है। मुझे तांत्रिक साधना के लिए एक बेताल चाहिए जो श्मशान के वट वृक्ष पर रहता है। यदि आप वह बेताल ला सके तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। विक्रमादित्य ने योगी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसी रात वह श्मशान गए। श्मशान का वातावरण भयानक था। चारों ओर गीदड़ों की आवाज और हवा में मृत्यु का सा माहौल। वट वृक्ष पर लटके एक मृत शरीर में बेताल का वास था। बेताल को पकड़ने के बाद उसने कहा, हे राजन, यदि तुम मुझे लेकर जाओगे तो मैं तुमसे पहेली पूछूंगा और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। यह उनके साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा का समय था। विक्रमादित्य के कंधे पर बैठकर पहली पहेली पूछी। एक राजकुमार 3 प्रश्नों का उत्तर खोज रहा था। उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धन, मित्रता या सच्चे कर्म? तुम्हारा क्या उत्तर है? राजा ने उत्तर दिया, सच्चे कर्म ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन और मित्रता दोनों नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सच्चे कर्म ही मनुष्य का नाम अमर बनाते हैं। बेताल उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन तुरंत ही भाग गया। राजा ने धैर्यपूर्वक बेताल को फिर से पकड़ा। बेताल ने और भी कठिन पहेलियां पूछी, लेकिन राजा ने हर बार सही उत्तर दिया। अंत में बेताल ने कहा, हे राजन, तुमने धैर्य और बुद्धिमानी से मुझे यहां तक पहुंचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। योगी तुम्हें धोखा दे रहा है। वह मुझे तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए चाहता है ताकि वह तुम्हारे राज्य को नष्ट कर सके। यदि तुम मुझे उसके हाथों में सौंप दोगे तो वह अमर हो जाएगा और तुम्हारा राज्य तबाह कर देगा। राजा विक्रमादित्य ने योगी की साजिश को समझ लिया। बेताल की मदद से उन्होंने योगी को पराजित किया और अपने राज्य की रक्षा की। बेताल ने राजा की निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के कारण देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। एक बार इंद्रदेव ने उन्हें एक विशेष राजदंड भेंट किया जो उनके राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। वह राजदंड चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण था और किसी भी असंभव समस्या का समाधान कर सकता था। राजा विक्रमादित्य के जीवन में एक समय ऐसा आया जब एक राक्षस ने उनके राज्य में आतंक मचा दिया। राक्षस ने कहा, मैं एक शापित राक्षस हूं। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करोगे। राजा ने अपना प्रिय सिंहासन और राजमुकुट त्याग दिया। उनके इस त्याग से प्रभावित होकर राक्षस को मुक्ति मिली और वह एक देवता में परिवर्तित हो गया। उसने विक्रमादित्य के राज्य की रक्षा का वचन दिया। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल उनकी प्रजा के लिए एक स्वर्ण युग था। उनके साहस, बुद्धिमत्ता और त्याग के लिए वह हमेशा प्रजा के दिलों में अमर रहे। उनकी चमत्कारी कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।